बल क्षेत्र के नागचला से पंडोह तक निर्माणाधीन फोरलेन सड़क में एमसी कंपनी मजदूरों को हर माह के बजाय तीसरे महीने वेतन देने के खिलाफ मजदूरों ने कंपनी के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कंपनी प्रबंधन से लिखित समझौता हुआ है जिसमें नवंबर महीने का वेतन 29 दिसंबर तक देने का निर्णय लिया। दिसंबर महीने का वेतन 10 जनवरी तक और हर माह इसी समय सारणी के अनुसार वेतन दिया जाएगा। सीटू के जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने बताया कि केएमसी कंपनी ने मनमर्जी का शेड्यूल बनाया था जो मजदूरों को तीसरे महीने वेतन जारी करती थी, जिसके चलते मजदूरों ने 5 दिसंबर को सीटू से संबंधित यूनियन बनाने का निर्णय लिया था। यूनियन ने 19 दिसंबर तक सभी मजदूरों को वेतन देने का समय दिया था, लेकिन कंपनी ने जब वेतन नहीं दिया तो मजदूरों ने काम बंद करके कंपनी कार्यालय का घेराव कर दिया। यूनियन ने अन्य मांगों के बारे कंपनी को मांग पत्र तैयार करके सौंपा है और कंपनी प्रबंधन और श्रम विभाग जिला प्रशासन से मांग पत्र पर वार्ता करने की मांग की है। सीटू के जिला प्रधान ने बताया कि कंपनी ने अन्य मांगों पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में बैठक करने की सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि कंपनी श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है, लेकिन श्रम विभाग भी चुप बैठा हुआ है और कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कंपनी ने मजदूरों को सेफ्टी किट और वस्त्र जूते भी उपलब्ध नहीं करवाए हैं। मजदूरों को निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है और ईपीएफ भी नियमानुसार जमा नहीं हो रहा। कार्यस्थल पर फर्स्ट एड और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा मजदूरों को राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से भी पंजीकृत नहीं किया गया है, जिसके कारण यहां 2-3 दिन पहले मजदूर की करंट लगने से मौत का मुआवजा भी मजदूर के परिवार को नहीं मिल पाया है। इसके अलावा मजदूरों की और भी कई समस्याएं हैं जिन्हें हल करने की मांग की गई है। इन मजदूरों ने अभी हाल ही में 5 दिसंबर को सीटू से संबंधित जो है यूनियन का गठन किया था और हमने अभी 12 तारीख को मजदूरों की गेट मीटिंग करके एक जो मांग पत्र है वो कंपनी प्रबंधन को सौंपा था और उनको 19 तारीख तक जो वेतन है जो पिछला अभी अक्टूबर का भी देने को था, नवंबर का भी देने को है, उसको देने की मांग की थी। तो कंपनी ने अक्टूबर माह का वेतन तो जारी कर दिया था, मगर नवंबर माह का जो वेतन था वो अभी जारी नहीं किया था और वो आज के इस धरने प्रदर्शन के बाद, घेराव के बाद जो समझौता वार्ता कंपनी प्रबंधन के बीच में और सीटू और जो केएमसी मजदूर यूनियन है उसके पदाधिकारियों के बीच जो समझौता हुआ उसमें कंपनी ने 28-29 दिसंबर तक जो है वो नवंबर माह का जो वेतन है उसको देने का जो है वो लिखित जो समझौता है, आश्वासन है वो दिया है। परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बैजनाथ में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के डिपोओं से चालक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर ड्राइवर यूनियन के चुनाव करवाए गए। सभी चालकों ने अपनी मांगों को लेकर निगम प्रबंधन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बैजनाथ में आयोजित हुआ। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक चालक के बेटे हैं और हमें उम्मीद है कि अब चिरकाल से चली आ रही चालकों की समस्याओं का समाधान होगा। ड्राइवर यूनियन के स्टेट चेयरमैन मिलाप चंद चौधरी ने कहा कि ड्राइवर यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में नंगल में चालक से मारपीट की गई, यह अक्सर होता आ रहा है। इस मौके पर सभी चालकों ने सरकार से मांग की है कि उनकी सेफ्टी के लिए मेडी पर्सन एक्ट बनाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि इस एचआरटीसी में जो 3 साल का ओवरटाइम नाइट बैलेंस है, हमारा पे कमीशन का जो 2016 से लेके एरियर बैलेंस है, हमारी 4/14 के जो एरियर बैलेंस है, मैं आशा करता हूं कि वो हमारी जो ये मांगे हैं, हमारी जो ये समस्या है उनको अच्छे से निभाएंगे। अभी तो हम ये मांग नहीं करेंगे कि वो, लेकिन जब वो बैठ जाएंगे हमें पूरा भरोसा है कि एक ड्राइवर का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है तो वो ड्राइवर के हित की बात सोचेगा और हमारे लिए हमारे करने का जो होगा हम पुरजोर हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से ड्राइवर जो है, खासकर ड्राइवर वर्ग जो है, वो माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। हमारे एक चालक के साथ जो नंगल में मारपीट हुई थी, तो हम कई वर्षों से सरकार से मांग उठा रहे हैं कि एक चालकों की सेफ्टी के लिए जो है एक मेडी पर्सन एक्ट की
मांग जो उठाई जा रही है। अभी नवनियुक्त सरकार चुनी गई है, जैसे सरकार से हमारी वार्ता होगी हम इस मांग को जो है प्रमुखता से उठाएंगे। बाबा नाहर सिंह बिलासपुर जनपद के आराध्य देव है। कहा जाता है कि कुल्लू रियासत की राजकुमारी कुलवी देवी के साथ बाबा नाहर सिंह बिलासपुर जनपद पहुंचे थे और इनके भव्य मंदिर का निर्माण बिलासपुर शहर के पास गोविंद सागर झील के किनारे किया गया है। स्थानीय पुजारी देवराज शर्मा के मुताबिक बाबा नाहर सिंह का मंगलवार का दिन सर्वप्रिय है और ज्येष्ठ मंगलवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। जब से हम पैदा हुए से आ रहे हैं यहाँ। हाँ जी, सब मनोकामना पूरी होती है। आज यहाँ काफ़ी सारे लोग यानी काफ़ी रश है, लोग दूर दूर से बाबा जी के दर्शन करने आ रहे हैं और बाबा जी का लंगर भी हमने लगाया हुआ है और लंगर में भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लोग और काफ़ी ठीक ठाक। अभी धूप निकली है तो धूप का आनंद भी ले रहे हैं लोग और बाबा जी के। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है। ऐसे में जहां कुल्लू मनाली के पहाड़ बर्फ के बिना खाली नजर आ रहे हैं, तो वहीं घाटी में शुष्क ठंड का प्रकोप भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय तापमान में खासी गिरावट देखी जा रही है। बीते करीब एक महीने से मनाली घाटी में बारिश और बर्फबारी न होने से इसका सीधा असर पर्यटन कारोबार पर देखने को मिल रहा है। वहीं सूखे के चल रहे इस मौसम ने घाटी के किसान बागवानों की चिंता को भी बढ़ा दिया है। घाटी में बारिश बर्फबारी न होने से किसान बागवानों को अपनी सेब की फसल की चिंता सताने लगी है। किसान बागवानों का कहना है कि बीते लंबे अरसे से बारिश और बर्फबारी न होने से इसका सीधा असर जहां कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबार पर देखने को मिल रहा है, वहीं सेब की फसल पर भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि बर्फबारी न होने से चिलिंग आवर पूरा न होने के कारण आगामी सेब की फसल पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। बागवानों ने कहा कि आजकल के दिनों में जितनी ज्यादा बारिश और बर्फबारी होगी उतना ही ज्यादा फायदा उनके फसलों के साथ साथ यहाँ के पर्यटन कारोबार को भी मिलेगा। सर, अगर विद इन टाइम पीरियड अगर बर्फबारी नहीं होती है तो सेब पर इसका बहुत असर होगा, क्योंकि इसके लिए जो चिलिंग आवर्स होते हैं 500 से 1000 घंटे के बीच में जो है वो चिलिंग आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर इस तरह से अगर लंबा टेन्योर चला गया तो इसके लिए आने वाली जो फसल है उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो चाहे सेब हो चाहे कृषि से जुड़े जो भी उत्पाद है उसके ऊपर जो है इसका बहुत इफेक्ट होने वाला है। इसके ऊपर तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाली है, तो यहाँ पे जो टूरिस्ट का जो रश लेना था उसमें लोगों का जो एक बहुत अच्छा जो बिजनेस चलना था वो नहीं चल पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए बर्फ के लिए बहुत दूर भागना पड़ रहा है। अटल टनल रोहतांग से पल्ली तरफ लाहौल की तरफ जाना पड़ रहा है, जबकि न्यू ईयर के लिए इस बर्फ का होना बहुत ही जरूरी है मनाली में टूरिज्म। देखो जी, ये जो है बर्फ और बारिश नहीं पड़ना जो है ये जो है बड़े संकेत जो ये ठीक संकेत नहीं है। इससे मतलब जो हमारी आने वाली जो फसल है जैसे सेब है, दूसरी फसल है, इनके ऊपर जो है इसका जो है बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है और आने वाले समय में इसका बहुत नुकसान होगा जी। क्योंकि मुझे लग रहा है अगर इसी तरह मौसम खुश्क रहा तो चिलिंग आवर्स जो है वो पूरे होने वाले नहीं है। अगर चिलिंग आवर्स पूरे होने वाले तो हमारी सेब की फसल जो है वो पिट जाएगी जी मतलब। और दूसरी फसलें भी जो लोगों ने है मतलब खुश्की के कारण, नई बारिश बर्फ आने के कारण जो है इसके ऊपर जो है इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा जी। माउंट कार्मेल स्कूल बैजनाथ में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह सीनियर वर्ग का आयोजन ऑडिटोरियम हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम बैजनाथ सलीम आजम ने शिरकत की। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।